नेक्स्ट, माइक्रो टॉपिक्स का चयन करें जिसके बारे में बात कर रहे थे। अब माइक्रो टॉपिक्स क्या होते हैं? अब इसमें जो है इसका माइक्रो टॉपिक देखो, जैसे आपने कहा कि सर ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है। पॉलिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। पॉलिटी के दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है गवर्नमेंट और एक होता है गवर्नेंस। हमारी गवर्नमेंट के 3 पर्टिकुलर पार्ट है, हमारे संविधान के 3 पर्टिकुलर बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? वो अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है जो एक फैसले सुनाती है। यानी ये विधायिका बनाम सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। विधायिका जो हमारी लेजिस्लेटिव हो गई, राज्यपाल उसका पार्ट है, और जो सुप्रीम कोर्ट वो हमारी जुडिशरी का पार्ट है। तो यहां उसके बारे में बात हो रही है, दोनों के अधिकारों को लेकर ये बातचीत चल रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है ये कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म दे रहा है, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर्स के बारे में भी बात हो रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका के हर मामले में दखल दे सकता है या केवल वो संविधान की व्याख्या कर सकता है? तो क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है? कैसे कह सकते हो यस सर? तुरंत बोलने से पहले 4 बार सोचो। हाउ डू यू डिफाइन? क्योंकि तुमने ये खबर पढ़ी ही नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म तब होगा जब स्वतः संज्ञान लेते हुए वो विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करे। लेकिन राज्यपाल क्या सही कर रहा है और क्या सही नहीं कर रहा है, अगर वो कानूनी तौर पर उसकी कोई व्याख्या कर सकता है तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यही विजडम जनरेट करना है। यस या नो बोलने से पहले च्युइंगम खा लो, सेंटर फ्रेश, ठीक है। पहले सोचो। तो अगर हर चीज में जो है वो अगर यस सर हो गया कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा एक काम करो, तुम लोग जो करना करो, हम डफली यहां बजा रहे हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे। तो दीज आर नोन एज सुपर पावर। अब इसमें उन्होंने कहा है कि राज्यपाल टेक्निकल सुपरवाइजर नहीं है, यानी वो क्या कर रहे हैं? राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है? दीज आर नोन एज माइक्रो टॉपिक्स, ठीक है। तो आपको जब तक माइक्रो टॉपिक्स आप नहीं निकाल पाओगे तो चाय की दुकान पर बैठे हुए चचा और तुम में कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी ऐसे पढ़ रहे होंगे, एकदम मनोहर, हाँ क्या यार इंडिया वाले मूड खराब कर दिए, अब T20 में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वहीं धो के आएंगे। तुम भी ऐसे ही बातें करोगे सुबह शाम तक, राइट। लेकिन तुम्हें क्या करना है? माइक्रो टॉपिक्स निकालने हैं, क्योंकि यूपीएससी इसको हेडलाइन नहीं बनाएगा। यूपीएससी राज्यपाल के अधिकारों को, सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन को, इन सब के बारे में बात करेगा। तो जब तक आप माइक्रो टॉपिक्स, इस कहानी का कैरेक्टर कौन है? राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कौन है? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? किस बेसिस पर यह टिप्पणी की गई है? तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? माइक्रो टॉपिक्स के अंदर। तो अगर आप 5-6 न्यूज पढ़ो लेकिन माइक्रो टॉपिक्स निकाल के बाहर कर दो, तुम्हें एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा, सीधे मिलेगा। अब हम गुरुकुल में यही करने जा रहे हैं, हम तुम्हें माइक्रो टॉपिक्स देंगे। हम भले चाहे 1 या 2 ही इशू पढ़ाएं, लेकिन उसके जितने एस्पेक्ट्स है वो सब हम आपके सामने क्रिएट करके देंगे ताकि आप उसको सीख सको, ठीक है। अगली बात, नेक्स्ट वन, क्या क्या चीजें हमें बहुत ध्यान देनी पड़ती हैं, चलिए देखते हैं। अभी आज की डेट में कुछ टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा। सबसे पहला कंसर्न एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, जहां दिखे पकड़ के बैठ जाओ, इनका कोई डायमेंशन नहीं है। कल शाम की क्लास में तुम्हें बताया था ना होमो सैपियंस। कल इवनिंग की क्लास में, हिस्ट्री की क्लास में, क्योंकि मेरी क्लास है तो हिस्ट्री की, लेकिन वो होती है इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, सब की। हमें जहां मौका मिलता है हम क्वेश्चन करके चले आते हैं, ठीक है। हमारा कोई भी जाति पाति धर्म नहीं है वहां पे। तो कल हम बात करते करते होमो सैपियंस से, कल मैंने एक सेगमेंट बताया था कैसे हम ऊर्जा पिरामिड में ऊपर पहुंच गए और प्रकृति को हमारी जो है वो ग्रोथ समझ में नहीं आई, तो हम सबसे ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी आपको मुद्दे मिलते हैं उनको तत्काल पकड़ के बैठ जाओ। जैसे कल मैंने तुम लोगों से एल्गल ब्लूम के बारे में बात किया था, और साथ ही साथ एक नई जानकारी दी थी कि पृथ्वी 6 बार मास एक्सटिंक्शन से गुजर चुकी है, उसमें एक मास एक्सटिंक्शन जो था वो किसमें था? एल्गल ब्लूम से था। और एक नया खतरा हमारे सामने आ गया, हो सकता है आने वाले समय में अगर हमने सही से इसको नहीं रोका तो ये पूरा समुद्री जीवन हमारा खत्म कर देगा, ठीक है। पूरी लाइफ, मरीन लाइफ ही हमारा खत्म कर देगा। नेक्स्ट वन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े माइक्रो टॉपिक्स। देखो ये वो टॉपिक्स हैं, मैंने लाइन वाइज दिया है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी बुक से नहीं आते हैं। यहां एक ही सिद्धांत काम करता है, जो चर्चा में है वो पर्चा में है। चर्चा मतलब न्यूज,
पर्चा मतलब यूपीएससी का पेपर, तो जो चर्चा में है वो पर्चा में है। तो ये मैंने सीक्वेंस में रखा है वेटेज के हिसाब से। सबसे ज्यादा वेटेज अगर करंट अफेयर्स का कहीं है तो एनवायरमेंट की न्यूज में है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आगे चलकर तुम्हें एक वेबसाइट भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस डेली, भारी भरकम, उसमें रिसर्च पेपर आते हैं तत्काल के, तो वहां भी तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, इसलिए अभी आदत डाल लो। दूसरा, साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े माइक्रो टॉपिक्स। माइक्रो टॉपिक्स का मतलब अभी समझाया, उसको तोड़ो कि वो कहां जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा, यहां पर एक क्वेश्चन आया सिंपल सा कि रक्षा संबंधों को विस्तार देने पे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे, वो टेक्नोलॉजी है किस चीज की, ये होता है माइक्रो टॉपिक। मान लो भारत के पास पीएसएलवी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी, और जीएसएलवी की बात हो रही है, ठीक है, या हमें कोई एक नए रीयूजेबल रॉकेट्स की बात हो रही है, तो माइक्रो टॉपिक्स का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली क्या है। आप ऊपर ऊपर पढ़ते हो कि कितना बजट आया, क्या हुआ, आपने उसको अपनी कॉपी में लिख लिया, नहीं। माइक्रो टॉपिक का मतलब होता है कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है। यू मस्ट बी अवेयर कि पीएसएलवी टेक्नोलॉजी और जीएसएलवी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये टेक्नोलॉजी का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। रीयूजेबल रॉकेट्स क्या होते हैं, स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। मान लो अभी अमेरिका किसी को F-16 नहीं देता था, अभी तक किसी को नहीं देता था, अमेरिका को दे रखा था तो पेच भी अमेरिका से खरीदना पड़ता था। भारत के साथ वो स्टील टेक्नोलॉजी पर वो मिलकर काम करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा। अमेरिका पेटेंट्स को किसी को हाथ नहीं लगाने देता। तो सवाल है स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है। सवाल ये नहीं, तुम्हारा फोकस है कि F-16 दे दिया भारत को, ये टेक्नोलॉजी यहां बनेगा, वो डीआरडीओ में बनेगा, तुमने याद कर लिया, हाल में बनेगा। सवाल वो यूपीएससी पूछेगा नहीं तुमसे, वो जानता है तुम कंडम हो, तुम्हारा ध्यान कहां है कि वो यहां बनेगा। तुम इसीलिए मैंने कहा ना कि लोको पायलट, एसएससी, एलडीसी, इनका तुम्हारा दिमाग वहीं सेट है। लेकिन अगर यूपीएससी के लिए जाओगे तो सबसे पहले बात करोगे स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है, रडार सिस्टम पे क्यों नहीं पकड़ में आती है, या जैसे मान लो अभी आयरन डोम, या अभी आपने देखा कि इजराइल ने लेजर डोम इस्तेमाल करना शुरू किया, लेजर डोम। तो आयरन डोम और लेजर डोम में क्या डिफरेंस है। अब तुम्हारा ध्यान है कि हमास के कितने रॉकेट गिरा दिए उसने मार के। यहां दिक्कत है कि लेजर डोम क्या होता है, हाउ इट इज एडवांस फ्रॉम द आयरन डोम, और कैसे हमास ने आयरन डोम को चकमा दे दिया, आखिर ऐसे क्या चीज थी उस टेक्नोलॉजी। तो ये इसको बोलते हैं माइक्रो टॉपिक्स। ये तुम पहुंच गए तो जो क्वेश्चन बनाना मैंने बताया उसके साथ आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला है इकोनॉमिक इश्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्थिक मुद्दों से संबंधित। तो इसी लेवल में पढ़ना। अब अखबार ये मत पढ़ना कि फ्रंट पेज पे क्या आया है, अब इसी सीक्वेंस में पढ़ना। एनवायरमेंट में क्या आया है सबसे पहले उठा लेना, फिर साइंस एंड टेक के माइक्रो टॉपिक, फिर तीसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का 60% पेपर डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ही आता है, और इकोनॉमिक सर्वे। दो याद रखना, आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले आता है, और न्यूज़पेपर। जिसके पास ये है वो सेफ है, वो सेफ है। इसके बाद है राज्य व्यवस्था, चौथे नंबर पर आती पॉलिटी, जैसे ये जो टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो पॉलिटी में क्या होता है कि काफी बड़ा हिस्सा, वो 60% हिस्सा अभी भी वो लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप, एनसीईआरटी, ठीक है, ये 3 किताब कंप्लीट कर लिए, 60% हो जाएगा। 40% जहां पर तुम्हारा और तुम्हारे कॉम्पिटिटर का डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। देखो लक्ष्मीकांत एक ऐसी किताब है जिसको हर विद्यार्थी सुबह शाम पानी के साथ 2 पेज सुबह 2 पेज शाम को लेता रहता है, ठीक है, डॉक्टर ने उसको बता रखा, प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो ऐसा नहीं कि तुम ही चमत्कारी पुरुष हो या महिला हो, सभी के पास है। जो यहां पर उसका फाइट नहीं है, फाइट है वो जो 40% है। जैसे मान लो इसी से उठाकर राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के बारे में बात कर लिया, तो वो बहुत जरूरी है। हाल में क्या डेवलपमेंट्स हुए, कोई बहुत बड़ी, और इसमें क्या राज्य व्यवस्था में, नीचे देखो मोदी जी ने भी कुछ लिखा है कि सनातन को खत्म करना चाहती कांग्रेस। तुम कहोगे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो ये भी हमारे इसका है। कौन से सिलेबस का हिस्सा है ये, कौन से सिलेबस का हिस्सा है। सो ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर स्याही फेंकी, लो तुम लिखो कहां फेंकी, कितनी स्याही फेंकी, कौन से कलर की फेंकी, नोट्स बनाओ इसके, तुम बैठ के बनाओ, बहुत लोग बनाते हैं, हो सकता आ जाए, ठीक है। तो ये नहीं है, वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारे टॉपिक्स हैं, और माइक्रो टॉपिक्स जब तक नहीं पकड़ोगे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे। ये खबर भी तुम्हारे किसी काम की, जो तुमने कहा सर जीएस पेपर 2 से हो गया तुम्हारा काम खत्म। जीएस पेपर 2 में
राज्यपाल के अधिकारों को लेकर जो बात हो रही है उस पर तुम्हें फोकस करना है, यानी माइक्रो टॉपिक। इसीलिए कहता हूं सिलेबस सुबह उठ के एक बार तुम्हारे शेड्यूल में डाल देता हूं, उसको पढ़ने की आदत डाल लो कि क्या है राज्यपाल की शक्तियां, क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, क्या है जुडिशियल एक्टिविटी